हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडी प्रेपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कल क्लर्क का एग्जाम हुआ और जिसमें कि इंग्लिश के लगभग 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। और 20 क्वेश्चन वैसे अगर आप देखें तो ये टोटल जो काउंट करते हैं 10 मार्क्स के लिए काउंट करते हैं। तो अगर आपकी ये क्वेश्चन सही हो गए तो 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाते, और 10 नंबर का मतलब काफी ज्यादा वेटेज हो जाता है। अगर आपका क्लर्क का पेपर था 918 कोड रहेगा इसका कल के पेपर का। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 131 से 135 के बीच ये क्वेश्चन डाले गए थे। और इसमें अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन था दिया हुआ कि आपको इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करने थे, यानी कि जो स्पेलिंग है उसमें एरर दिया गया था, उसको सही से देखना था कि कौन सी स्पेलिंग सही से लिखी जाती है और कौन सी स्पेलिंग सही है। तो सबसे पहले जो वर्ड है स्ट्रेजेंट दिया था आपके पास, इसकी पहला वर्ड STREENGENT, ये बिल्कुल गलत है। STRINGENT ये सही हो सकता है, और स्ट्रीजेंट या स्ट्रीजेंट कौन सा इसमें से सही हो सकता है वो हमें देखना है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो आपका रहेगा स्ट्रीजेंट, STRI, ठीक है, ये वाला रहेगा। यहाँ पे गलत टिक हो गया है, STRINGENT, दिस वन इज द राइट आंसर। तो अगर आप देखें तो स्ट्रीजेंट का मतलब क्या होता है, स्ट्रीजेंट का मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, वेरी स्ट्रिक्ट और कठोर, ठीक है। हिंदी में अगर आप देखेंगे तो इसको बोलेंगे हम कठोर या हार्ड भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से पहले वर्ड हमारा क्लियर हो गया। दूसरा पूछा गया था ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज का मतलब क्या होता है? ऑस्ट्रासाइज होता है किसी व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करना। ऑस्ट्रासाइज का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करना या किसी व्यक्ति से मिलने या बात करने से इनकार करना। क्लियर? मान लो कि आपको लगता है कि मुझे किसी व्यक्ति या किसी पर्सन से बिल्कुल भी बात नहीं करनी, मैं उसका बहिष्कार करना चाहता हूं, बिल्कुल भी उससे मिलना जुलना नहीं चाहता, तो उसको हम बोलेंगे ऑस्ट्रासाइज। क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रासाइज। और ऑस्ट्रासाइज का जो सही आंसर रहेगा, ऑस्ट्रासाइज का सही आंसर आपके पास है ऑप्शन ए। ये वाली इसकी सही स्पेलिंग है, ठीक है। बाकी ये सारी स्पेलिंग्स जितनी भी दी गई है गलत दी गई है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑस्ट्रासाइज। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। टू रिफ्यूज टू टॉक और टू मीट टू समबडी, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वर्ड। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया आपके पास फिकल। फिकल का जो राइट आंसर है दैट इज सी, ठीक है। ये इसकी सही स्पेलिंग होगी। अगर आपको फिकल लिखना है तो FICKLE लिखना होगा, ठीक है। ये सभी गलत लिखे गए हैं, गलत स्पेल्ड आउट किए गए हैं। तो फिकल का जो मीनिंग है वो क्या होता है? चंचल या अस्थिर, ठीक है, जो क्या स्थायी नहीं है, ठीक है, भटकता रहता है इधर उधर, ठीक है। ऑलवेज चेंजिंग योर माइंड और योर फीलिंग सो यू कैन नॉट बी ट्रस्टेड, ठीक है। हमेशा ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी फीलिंग अवस्था या माइंडसेट चेंज करता रहता है, बदलता रहता है, जिसके ऊपर ज्यादा समय के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता, देन यू कैन कॉल दैट पर्सन एज अ फिकल पर्सन। नेक्स्ट हमारे पास 134 है सबसाइड। सबसाइड 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 स्पेलिंग है। सबसाइड की जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ए, ऑप्शन ए। सबसाइड का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। और इसका हिंदी मीनिंग होता है अधिक शांत, ठीक है, काफी ज्यादा शांत या स्थिर होना। वहां पे फिकल अस्थिर था, यहाँ पे स्थिर होना है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि क्वाइट, बिल्कुल क्वाइट हो या काम हो, ठीक है, टू बिकम वेरी काम। सो और अगर इसको आप दूसरे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ से देखें, ये तो हमने पर्सन के नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। अगर हम इसको थिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका अगर देखें तो अगर कोई बिल्डिंग है, कोई भवन है, कोई चीज है, तो उसके लिए इसका जो मीनिंग रहेगा वो रहेगा नीचे धंसना, ठीक है, धीरे धीरे नीचे धंसना। टू सिंक डाउन इनटू द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड में नीचे धंस जानी कोई चीज, उसको भी हम सबसाइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 का पूछा गया था डिस्टिंक्शन। तो इसका राइट आंसर है डी। डिस्टिंक्शन का मतलब क्या रहता है कि अ क्लियर और इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन थिंग्स और पीपल। क्या रहेगा? अ क्लियर और इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन पीपल और थिंग्स के बीच आप जब डिफरेंसेस पैदा करते हैं, डिस्टिंक्शन बनाते हैं, या हो सकता है कि आप डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि इंडिफरेंट भी करना, किसी चीज से अलग तरीके से दिखाना, तो दैट इज कॉल्ड द डिस्टिंक्शन। ओके, सो यहां तक हमारा 135 तक का क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 136 टू 140। पूछा गया है कि अप्रोप्रिएट ऑप्शंस आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स।
ठीक है। जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए, इसको भरने के लिए हमने दिए गए ऑप्शन में से वन वर्ड चूज करना है। पहला है यहाँ पे, वुड यू माइंड डैश टू द प्रिंसिपल हाउ द ट्रबल स्टार्टेड। इसमें क्या पूछा गया कि क्या आप प्रिंसिपल को यह बताने में कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं आएगी, जो भी हमारे पास समस्या आई उसको एक्सप्लेन करने में, उसको बताने में, उसको समझाने में। तो इसके में देखिए, इसमें सिंपली है कि टॉकिंग का मतलब होता है बात करना, तो हमने बात नहीं करनी क्योंकि समस्या है। समस्या किससे हमने डिस्कस करनी है? प्रिंसिपल से। तो प्रिंसिपल के पास हम बात करने तो नहीं जा सकते, ठीक है। बात करने का मतलब होता है इन जनरल टॉक करना। रिमार्किंग का मतलब होता है किसी को पॉइंट आउट करना, रिमार्क करना, ठीक है, और किसी को विशेष तरह से एम्फेसाइज करना, तो ये भी नहीं होगा। टेलिंग होता है बताना, कोई चीज को बताना, बट यहाँ पर क्या है कि बताना हो सकता था, लेकिन जो अप्रोप्रिएट पूछा गया यहाँ पर हमारे से क्या पूछा गया? बिल्कुल अप्रोप्रिएट का मतलब है एक्सप्लेन करना, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रबल स्टार्ट हुई थी, जो समस्या पैदा हुई है, उसका समाधान या निदान कैसे हो सकता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेन करनी पड़ेगी थिंग्स, तब जाके जो प्रिंसिपल है उस समस्या का हल निकाल सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा दैट वुड बी एक्सप्लेनिंग। इज इट क्लियर? उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास 137, when the morning dash the murderer was discovered, कि जैसे ही सुबह आई या सुबह हुई, ठीक है, हिंदी में हम कैसे बोलेंगे? जैसे ही सुबह हुई तो हमने जो मर्डरर था उसको डिस्कवर कर लिया था, खोज लिया था। इसका हिंदी में मैंने बता दिया। अब इसमें ऑप्शन आपके पास दिए गए, occurred, came, arrived और happened। देखिए occurred का मतलब क्या होता है? किसी चीज का किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से अकर होना या पैदा होना, या आप एक इवेंट के दौरान कोई चीज होना, इमीडिएट होना, तो वो अकरिंग बोलेंगे, उसको अकर्ड बोलेंगे। केम का मतलब होता है आना या होना, ठीक है। ये और अराइव्ड का मतलब है कि कोई प्रोसेस चल रहा था, ठीक है, और प्रोसेस के बाद वो चीज वो आपके पास पहुंची, दैट इज अराइव्ड, ठीक है। जैसे आपके पास होता है कि योर पार्सल हैज बीन अराइव्ड इन द मॉर्निंग, ठीक है, कि आपका पार्सल सुबह में पहुंच चुका है। तो उसका मतलब है कि जो आपका पार्सल था वो ऑनलाइन डिलीवरी के लिए चल पड़ा था और आज सुबह आपके द्वार के पास पहुंच चुका है या आपके शहर में पहुंच चुका है। तो अराइव का मतलब भी मॉर्निंग नहीं हो सकता। और हैपन का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज सडनली हैपन होना, पैदा होना, ठीक है। या आप ये लेके चलिए कि हैपन का मतलब है कि किसी चीज का किसी सिचुएशन में घटित होना, ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे एग्जैक्टली घटित होना। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं रहेगा। इसमें सबसे जो बेस्ट एंड अप्रोप्रिएट ऑप्शन रहेगा आपका दैट इज केम। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आया यहाँ पे? तो 137 का केम इज द राइट आंसर। एंड ही डिड नॉट, 138 का है, ही डिड नॉट रजिस्टर हिज डैश टू द प्रपोजल, ठीक है, कि उसने प्रपोजल के लिए डैश रजिस्टर नहीं किया, ठीक है, किया था। तो इसमें क्या है? डेविएशन है, ठीक है। दूसरा इसमें जो दिया गया है डाइवर्जेंस दिया गया है, तीसरा डिसफेवर दिया गया है और चौथा डिसेंट दिया गया है। देखिए ये सभी तरह के ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप इसमें से राइट आंसर की तरफ जाने की कोशिश करें। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डिसेंट, ठीक है। डिसेंट का मतलब क्या हो गया? कि आपने अपनी सहानुभूति या अपने जो अप्रूवल था किसी प्रपोजल के लिए वो नहीं दिया। He did not register his dissent to the proposal। तो राइट आंसर इसका रहेगा डिसेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन कि इन लार्ज सिटीज पीपल आर कट डैश फ्रॉम नेचर, ठीक है। इसके ऑप्शन आपके पास दिए गए डाउन, आउट, ऑफ, अवे। देखिए जब आप की कट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप शहर से दूर हो गए, ठीक है। शहर में जब आप गए तो नेचर से आप क्या हो गए? दूर हो गए, प्रकृति से आपका कोई नाता नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया? कट ऑफ हो गया, ठीक है। कट ऑफ का मतलब है कि आप बुरी तरह से छूट गए, ठीक है। नेचुरल जो ब्यूटी थी उसको एंजॉय करने से आप रह गए, छूट गए, पीछे छूट गया आपकी कोई चीज, तो दैट इज कॉल्ड द ऑफ, कट ऑफ। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? कट ऑफ राइट आंसर रहेगा। 140 लेट्स मेक डैश आवर क्वार्रल्स एंड बी फ्रेंड अगेन, ठीक है। इसमें क्या करना है? देखिए इसमें यह पूछा गया कि चलिए अपने झगड़े को समाप्त करते हैं या आप सुलझाते हैं और दोबारा से दोस्ती का तरफ आप अपना हाथ बढ़ाते हैं या दोस्ती कर लेते हैं। तो इसमें देखिए विद होगा, आउट होगा, ऑफ होगा, अप होगा, क्या होगा इसमें?
देखिए जब भी आपकी बात आती है, जब प्रेपोजिशन दी गई है, मेक खुद में अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, तो इसके साथ जब दूसरी प्रेपोजिशन लगाएंगे तो ये बनेगा मेक अप। ठीक है, लेट्स मेक अप आवर क्वार्ट्स एंड बी फ्रेंड अगेन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपके पास? इसका राइट आंसर रहेगा आपके पास माय डियर फ्रेंड मेक अप। डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 140। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 141 टू 145 कि चूज द अप्रोप्रिएट options out of the four alternative A, B, C, D which best convey the meaning of the given expressions। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसमें पूछा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसको आप कह सकते हैं, अगर आप हिंदी में इसको लेमन लैंग्वेज में या दूसरी भाषा में कहने की कोशिश करें तो ये आपसे सीधा सीधा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया। कि इसमें लिखा गया कि अ मैन हु इज हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जिसमें विमेन्स की अकॉर्डिंग क्वालिटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे एफेमिनेट। उसको हम क्या कहेंगे? एफेमिनेट कहा जाएगा। उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? इफेमिनेट। एफेमिनेट का मतलब क्या होता है? एफेमिनेट का मतलब होता है हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डेड एज टाइपिकल ऑफ अ वुमेन्स अनमैनली। ठीक है, अनमैनली भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, कि जो एक आदमी की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी, जिसमें उसको हम इफेमिनेट कह सकते हैं। और जो लोकेशियस की जो बात आती है, दैट इज टेलिंग टू टॉक अ ग्रेट डील। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर ग्रेट डील की तरफ आप ट्रेंड कर रहे हैं या टॉकेटिव्स है, ठीक है, काफी ज्यादा टॉकेटिव है, आप बहुत ज्यादा बोल के किसी चीज को अपनी फेवर में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द लोकेशियस। एंड बी इज सेलिब्रेट। बी सेलिब्रेट का मतलब होता है abstaining from marriage and sexual relation, abstaining from marriage and sexual relation typical for religious reason। किसके लिए? धार्मिक रीजन के कारण आप शादी जैसे बंधनों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेलिब्रेट। उसके बाद जो थर्ड आपके पास ऑप्शन बचता है यहाँ पे, इसके अलावा जो राइट आंसर है हमारा वो है एपिक्यूरियन। एपिक्यूरियन का मतलब क्या होता है? अ पर्सन डिवोटेड टू सेंसुअल एंजॉयमेंट। सेंसुअल एंजॉयमेंट के रिगार्डिंग जो पर्सन डिवोटेड होता है, स्पेशली दैट डिराइव्ड फ्रॉम द फाइन फूड और ड्रिंक। ठीक है, जो खाने पीने का काफी ज्यादा शौकीन होता है, जिसको अपने जैसे जीवा का स्वाद का आनंद लेना है, आंखों से कोई चीज है उसको बहुत पसंद आती है, देखते रहना है, सुनते रहना है, सूंघते रहना है, टेस्ट करते रहना है। बट इसका जो एपिक्यूरियन का मोस्टली इंपॉर्टेंट जो इसका क्लोज्ड मीनिंग रहेगा वो रहेगा फूड एंड ड्रिंक से संबंधित। कोई आपको ड्रिंक अच्छी लगती है, कोई फूड आपको अच्छा लगता है, उसके लिए आप एपिक्यूरियन बोल सकते हैं। 142 राइट आंसर इज INN। ठीक है, इन, राइट आंसर इज इन। ठीक है, प्लेस विच प्रोवाइड्स बोथ बोर्ड एंड लॉजिंग। ठीक है, एक ऐसा स्थान जहां पर बोर्डिंग और लॉजिंग दोनों ही चीजें अवेलेबल हो, उसको हम कहते हैं इन। अब इसमें क्या रहता है, देखिए कैफे होती है, जो कैफे आपके पास है दैट इज अ काइंड ऑफ स्मॉल रेस्टोरेंट सेलिंग लाइट मील्स एंड ड्रिंक। ठीक है, क्या होगा आपका? कैफे इज अ रेस्टोरेंट सेलिंग लाइट मील्स एंड ड्रिंक्स। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है हाउस प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन फूड ड्रिंक स्पेशली फॉर ट्रेवलर्स। जो इनका मतलब है एक ऐसा स्थान जहां पर ट्रेवलर के लिए अकोमोडेशन, खाना और ड्रिंक जैसी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है या प्रदान की जाती है। रेस्टोरेंट का मतलब होता है, रेस्टोरेंट का मतलब है अ प्लेस वेयर पीपल पे टू सिट एंड eat meals that are cooked and served on the premises। ठीक है, जो कि उस रेस्टोरेंट पर्टिकुलर जगह के अंदर बनी हुई चीजें हैं वो लोगों को सर्व की जाती है ऑन देयर डिमांड, और वहां पे उनको रहने और खाने की सुविधा भी दी जाती है, दैट इज कॉल्ड द रेस्टोरेंट। उसके बाद है मोटेल। मोटेल का मतलब होता है अ रोड साइड होटल। ठीक है, जो कि सड़क के किनारे कोई होटल बना होगा एंड डिजाइन्ड प्राइमरली फॉर द मोटरिस्ट। ठीक है, जो गाड़ी की आती जाती गाड़ी है उनके रुकने के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनके ठहरने के लिए उसमें अरेंजमेंट किया जाता है, और साथ ही साथ वहां पर उनको पार्किंग जैसी सुविधाएं भी प्रोवाइड की जाती है, दैट इज कॉल्ड द मोटर। तो यहाँ पर जो 142 का राइट आंसर रहेगा दैट इज INN एंड B इज द ऑप्शन। 143 टू सराउंड विद आर्म्ड फोर्स। देखिए, आर्म फोर्स से चारों तरफ से घिर जाना
का मतलब होता है बिसीज, ठीक है। क्या मतलब होगा? विसाइज, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं बिसाइज, ठीक है। और सीज नहीं होता, अटैक नहीं होता, साइज नहीं होता। देखिए बिसाइज इसलिए है क्योंकि जो सीज का मतलब होता है, सीज होता है टेक होल्ड ऑफ सडनली एंड फोर्सेबली, ठीक है। जब सीज कर देते हैं किसी चीज को तो वो क्या होता है कि इमीडिएटली, जैसे बोलते हैं कि वहां पे पुलिस की रेड पड़ी और सब कुछ वहां पे सीज कर दिया, इमीडिएट सीज कर दिया, किसी को वहां से हिलने का मौका नहीं मिला। जब कोई जैसे मान लो कि कोई गैम्बलिंग एटसेट्रा कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में पुलिस एकदम से सब कुछ सीज कर देती है, किसी से कोई वहां पे मौका नहीं दिया जाता भागने का, वहां पे कोई मौका नहीं दिया जाता पूछताछ करने का। तो वो रहता है सीजिंग करना, ठीक है। एकदम से अटैक होना और फोर्सफुली उन सबको सीज कर देना, बंद कर देना। अटैक का मतलब क्या हो गया? अटैक हो गया एग्रेसिव मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट, ठीक है, किसी प्लेस या एनिमी फोर्स के रिगार्डिंग विद वेपन और आर्म्ड फोर्स, ठीक है। अटैक करना का मतलब है कि जब आर्मी, ठीक है, सडनली कहीं पे अटैक कर दे, वेपन के साथ कर दे, ठीक है, वहां पे किसी को फोर्सफुली डाउन कर दे, तो दैट इज कॉल्ड द अटैक। उसके बाद आता है नेक्स्ट सीज, ठीक है। सीज का मतलब है कम और ब्रिंग टू एन एंड। इसका मतलब क्या है? कम एंड ब्रिंग टू एन एंड। बट बिसाइज, बिसाइज का मतलब है सराउंडेड, ठीक है। इसमें क्या है कि हम क्या है सराउंडेड कर देते हैं, घेरा डाल देते हैं, किसी एक प्लेस को घेर देते हैं विद आर्म्ड फोर्स इन ऑर्डर टू कैप्चर इट और फोर्स इट सरेंडर, ठीक है। हम जैसे देखते हैं कि आतंकवादी जब झगड़ा करते हैं या सॉरी अटैक करते हैं किसी जगह पे तो उनको क्या है आर्मी चारों तरफ से घेर देती है, फिर जब घेर लिया उनको तो उनको फोर्स किया जाता है कि वो खुद को सरेंडर कर दे, ठीक है, और हथियार डाल दे, तो उसको हम क्या कहेंगे? विशेष। 144 का क्वेश्चन है अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, अ क्योर फॉर ऑल डिजीज। इसका जो हिंदी में जो इसका मतलब रहेगा वो रहेगा कि सभी बीमारियों के लिए इलाज का एक वर्ड रहेगा पेनेकिया, ठीक है। क्या रहेगा? पेनेकिया। पेनेकिया का मतलब है कि सभी बीमारियों के लिए एक ही इलाज होना। उसके बाद है जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है अ ट्यूमर विच इज नॉट लाइकली टू स्प्रेड। एक ऐसा ट्यूमर जो कि अभी अपनी इनिशियल स्टेज में है और उसके फैलने का कोई खतरा नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बिनाइन। उसको क्या कहेंगे? हम बिनाइन कहेंगे। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 146 टू 150। इसमें हमें क्या दिया गया है? इसमें हमें वर्ड्स दिए गए हैं और जिसका हमें क्या करना है? ऑपोजिट वर्ड्स फाइंड आउट करना है। पहला वर्ड दिया गया है विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब क्या होता है ये भी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। विंडिकेट का मतलब है, जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कंडेमन। विंडिकेट क्या होता है? विंडिकेट होता है किसी चीज को बढ़ावा देना, ठीक है। बट कंडेमन का मतलब है किसी चीज को खत्म कर देना, ठीक है। तो इसलिए इसका जो ऑपोजिट होगा दैट इज कंडेमन। फिर है कन्वीन करना, ठीक है। कन्वीन का मतलब है किसी चीज को ग्रुप में डिस्कस करना या उसको सॉल्व करना, उसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। लेकिन जो इसका ऑपोजिट होगा वो हो गया डिसॉल्व, ठीक है, खत्म कर देना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डिसॉल्व इज द राइट आंसर। इन एनिमिकल्स का मतलब क्या होता है? दुश्मन, इल विल, ठीक है, या एडवर्स चीज की तरफ करना। और इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज फ्रेंडली, क्योंकि मित्रता इसका ऑपोजिट होगा। अगर आपके किसी के साथ इल विल है, दुश्मनता है, दुर्व्यवहार है किसी व्यक्ति के साथ आप, तो उसका जो ऑपोजिट होगा वो तो मित्रता ही होगी। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? फ्रेंडली इज द राइट आंसर। 149 आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब है बनावटी, और इसका ऑपोजिट क्या होगा? एकदम ऑपोजिट इसका होगा नेचुरल, जो प्राकृतिक है, जो नेचुरल है, जिसमें किसी तरह की कोई बनावटीपन नहीं डाला गया, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल। 150 कल्पेबल। कल्पेबल का जो राइट आंसर रहेगा, कल्पेबल का मतलब क्या होता है? डिजर्विंग, री अप्रोच और ब्लेम्स, ठीक है। या आप इसको आप कह सकते हैं कल्पेबल का मतलब होता है ब्लेम करना, ठीक है, ब्लेमिंग होना। बट इसका जो ऑपोजिट रहेगा वो रहेगा ब्लेमलेस, यानी कि किसी तरह का ब्लेम ना होना। तो दोस्तों ये थे आपके क्लर्क 918 के कुछ एक क्वेश्चन जिसको हमने इंग्लिश सेक्शन में डिस्कस कर लिया। होप सो कि आपको इससे काफी मदद मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वो जल्द ही हम इसमें अपलोड कर देंगे। तब तक आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।